हेलो दोस्तों, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। जो लोग बिहार टीचर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, या फिर बिहार दरगाह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम्स हो, कुछ गलतियां हैं जिस गलतियों के कारण हमारा सिलेक्शन कई बार होते होते बच जाता है। वो गलतियां क्या हैं? ठीक है। और एग्जाम के बाद हम घर पर आते हैं और आपको लगता है अरे यार ये तो मुझे सही करना चाहिए था और गलत कर बैठा। मतलब हमें दुख कष्ट इस बात का ज्यादा होता है कि यह क्वेश्चन तो मुझे करना चाहिए था और मैं कर नहीं पाया। बिल्कुल स्वाभाविक सी बातें हैं। वह क्वेश्चन ही सुसाइडल हो जाता है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। जबकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप कर सकते थे, जिसको आप नहीं कर सकते थे उसके लिए कोई बातें नहीं है, उसके लिए दुख नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो हमें जानकारी नहीं होती है, सबकी जानकारी हो यह संभव भी नहीं है। लेकिन जो हम कर सकते हैं उसको हम करें। इसके लिए कुछ चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीजें हैं वह यह कि क्वेश्चंस को, पहली चीजें कि क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़ना है। और उस पढ़ने के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आप अंडरलाइन करते जाइए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कई बार क्वेश्चन तो बिल्कुल ही स्पष्ट होता है, लेकिन आप देखेंगे कि 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं किसी भी एग्जाम में जिसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। क्या पूछ रहा है? अब इनमें से प्रमुख एलपीजी का प्रमुख गैस कौन है, या फिर इसके मुख्य अवयव कौन है, या कौन कौन सी गैसें हैं, सबके आंसर में अंतर आ जाएगा। एक प्रमुख रहेगा या मुख्य अवयव है तो, या फिर केवल अवयव रहेगा एलपीजी के, इनमें से कौन कौन प्रमुख अवयव है। ठीक है। तो उसका आंसर मान लीजिए मीथेन है, जो भी गैसेज हैं, तो उसमें सारी चीजों को हम ले लेंगे, उपयुक्त में से सही होगा। लेकिन केवल एक पूछ रहा है, एक प्रमुख अवयव कौन है, तो उसका आंसर बदल जाएगा। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, साथ ही हाथ में क्या रखना है? पेन रखना है। जो पेन से आप बबल को करते हैं कलर, वहीं से उसी पेन से आपको अंडरलाइन करते जाना है। और खासकर अगर क्वेश्चंस में नहीं आता है तो बिल्कुल ही इसको अंडरलाइन करना है, ये कर लेना है। क्वेश्चन पर चढ़ करके आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बातें ये चीजें हैं। दूसरी बातें है कि अगर निगेटिव मार्किंग है तो आप बहुत ज्यादा घबराइए नहीं। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप कीजिए। नो करना बहुत ही अच्छा ऑप्शंस नहीं होता है। हालांकि इसमें जो तुक्का मेथड है, जिसकी चर्चा हमने कई सारे वीडियोज में किया है, उस मेथड को अपनाएंगे और उसका साइंटिफिक मेथड होता है, तरीका होता है, उस मेथड से आप बहुत ही नजदीक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ही मामला 50-50 का हो जाएगा। ठीक है। तो उस तुक्के मेथड को आप अच्छे ढंग से आप अपनाएंगे तो क्या होगा कि आपका सर्टेनली 5-7 मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। इसमें मान के चलिए इस रूल को आप फॉलो करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन जो आपका गलत हो सकता था, आप जानते हैं, और गलत हो गया, वह नहीं होगा। मतलब मान के चलो ऐसा करने से 4 क्वेश्चन का आपको फायदा हो सकता है। ये जो तुक्का वाला है, खासकर निगेटिव मार्क्स के संदर्भ में, आप निगेटिव मार्क होता है तो आप छोड़ देते हैं। तो तुक्का अगर साइंटिफिक मेथड से हो, जिसकी चर्चा मैं किया हूं, यहां पर डिटेल में नहीं करूंगा, तो इसके जो 7 सूत्र हैं, 7 रूल्स हैं, जिसकी चर्चा हमने किया है, बहुत वैज्ञानिक मेथड है, उसको आप पीछे वाले वीडियो में आप देख लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आप काफी करीब पहुंच जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से मान के चलो कि अगर नहीं भी तो तुक्का लगाने से 5 क्वेश्चन मैं कम ही लेता हूं, 5 क्वेश्चन आप सर्टेनली ज्यादा करने की स्थिति में होंगे। एक अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हम जानते हैं पहले सही पहुंचा फिर उसको गलत कर बैठते हैं।
बार बार इसको पढ़ रहे हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक मंत्र यह है कि किसी भी क्वेश्चंस को आप पढ़ें और उसका एग्जैक्टली आप आंसर नहीं जानते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ आपका है, तो उस प्रश्न को क्या करें, उस प्रश्न को आप पढ़ें और एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आंख बंद करके उसका सही उत्तर क्या है आप सोच लें, कोशिश कीजिए पहुंचने का। फिर आप ऑप्शंस को देखिए, क्योंकि ऑप्शंस को देखने के बाद कंफ्यूजन थोड़ी सी आपकी और बढ़ जाती है, घटने के बदले बढ़ जाती है। तो पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि इसका ए आंसर हो सकता है, फिर देखिए कि वो ऑप्शंस है या नहीं है, या फिर जो भी नजदीकी है उसको। ये ऐसे प्रश्न पर लागू होता है जिसका आप उत्तर पूरा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक जानते हैं, पढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में यह मेथड काम आएगा। और इस मेथड से यानी ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट स्ट्राइक, जो फर्स्ट हमारा स्ट्राइक होता है, जिस पर हमारा पहले पहुंचा नजर नहीं, मतलब जो पहली नजर में सही लगा है ना, वह मैक्सिमम केसेस में सही होता है। तो ऐसा करके आप निश्चित रूप से 2-3 मार्क्स आप यहाँ भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स आप यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो नहीं सही ढंग से पढ़ना है, तुक्का है, फर्स्ट स्ट्राइक वाली चीजें हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह आप एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करें, मैं बार बार कहता हूं, ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को बताता हूं कि है तो चौर विद्या, लेकिन आप इसको एग्जाम में अपनाइए, वहां पर जो जीता वही सिकंदर वाली बातें, इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। तो आप पहले ही एक ग्रुपिंग कर लीजिए, अगल बगल आपके दाएं बाएं जो भी हो, आप बातें कीजिए एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, और देखिए कि कौन किस सब्जेक्ट का है, स्पेशलाइज्ड है, कोई साइंस, कोई सोशल साइंस, कोई मैथ, कोई रीजनिंग, कोई कुछ भी हो सकता है, और करंट, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक दूसरे से हेल्प लेने का आप पहले से ही एक अलायंस कर लीजिए, ठीक है। इस मेथड से आप निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन यहां भी आप क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन, आप ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चन कर लिए। इसके लिए क्या करना है आपको, तो आप खासकर जैसे ही क्वेश्चन मिलता है टूट पड़िए, लिटरली मैं बोल रहा हूं, जो आपको बबल्स वगैरह मार्कशीट वगैरह में जो करना है कर पहले से करके रखिए। जैसे ही क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन पर टूट पड़िए, सील मत तोड़िए, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी आपको। लेकिन पेज नीचे से उलट करके, मान लीजिए 40 पेज का क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, 40 क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, और ऐसा आप 5 मिनट में कर जाते हैं तेजी से। और उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आता है, अभिषेक से पूछ लिए, अमित से पूछ लिए, काजल से पूछ लिए, ममता से पूछ लिए, मतलब जो आपके अगल बगल में जिसके साथ आपने ट्यूनिंग बना रखा है, आप हेल्प लीजिए और हेल्प दीजिए। अगर 2 क्वेश्चंस भी ज्यादा कर लिया तो बिल्कुल ही आपका समझिए कि पक्का हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का यहां पर इतना महत्व रखता है। तो ये जो आप अलायंस बनाते हैं, अलायंस बनाइए, और प्री एग्जाम से पहले, यानी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, आप यह जो आप एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो चीजें जो आप करते हैं, ये दोनों मिला हुआ पॉइंट है, वह काफी फायदेमंद होता है, ठीक है। तो इस ढंग से आप करेंगे तो इससे क्या हुआ कि आपकी समय की, टाइम की बचत होती है, टाइम की बचत हो जाएगी, टाइम की क्रंचिंग आपकी नहीं रहेगी। कई बार टाइम की कमी पड़ जाती है और आप घबरा जाते हैं, खासकर मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं कई बार कि पहले क्या करें। तो मान लीजिए एक छठी चीजें, हालांकि हमने 5 ही बातें 5 गलतियां कहा था, लेकिन एक 6 गलतियां भी इसमें जोड़ लेते हैं। तो उसमें आप क्या कीजिए कि मान लीजिए 6 गलतियां कि आपका सेक्शन मान लीजिए टफ वाला आ गया, तो टफ वाला सेक्शन आ गया तो आप क्या करेंगे कि जो मान लीजिए मैथ आपको नहीं आता है, तो मैथ नहीं आता है तो स्टार्टिंग में मैथ आ गया या स्टार्टिंग में साइंस आ गया और आपका कमजोर है, तो उस पर्सन को आप छोड़ दीजिए। देख लीजिए कि 1 से 10 तक मैथ का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, बाद के लिए रखिए।
ठीक है, या बीच में ही मैथ आ गया और आपको लग रहा है कि नहीं मतलब मैथ में अभी टाइम नहीं देना चाहिए, तो टफ वाला क्वेश्चन को देख के घबराइए नहीं। साइंस है, छोड़ दीजिए उसको बाद में कीजिए, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होगा वो आपके अपने अकॉर्डिंगली होना चाहिए, न कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन है। अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम में जो आपको जो सीरीज मिलेगा वो आपको फेवर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ गलतियां हैं, एक तुक्का पर हमने कई चीजें बताया है, 7 पॉइंट है, ठीक है, 7 पॉइंट है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है, दूसरी वीडियो में है, तो इसको जरूर अपनाएंगे। इन ढंग से आप इन 6 गलतियों से आप बचिए, तो निश्चित रूप से जो आपका अभी वर्तमान लेवल है उसमें ही सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा बेहतर तैयारी होकर के भी अगर एक गलतियां आप कर बैठते हैं, ह्यूमन एरर आप ज्यादा करेंगे, ज्यादा गलतियां होंगी, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल। रिपब्लिका यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही रिपब्लिका ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के। और ये चीज जो दिख रही है, क्या दिख रही है, फाउंडेशन बैच हाँ स्टार्ट हो रहा है 70वीं और 71वीं बीपीएससी के लिए, दोनों के लिए। तो इसमें आप 27 दिसंबर से इससे आप जुड़िए, और एक मोबाइल नंबर है 7678599093 पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, किसी प्रकार की चीजें हैं, प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। तो डेट्स ऑल। फी जो भी होगा इसकी बहुत ही क्रांतिकारी फी होने वाली है, बहुत ही क्रांतिकारी, आपके पक्ष में क्रांतिकारी होगा, और आप जुड़िए, फायदा उठाइए। डेट्स ऑल, फिर मिलते हैं। ओके बाय।